आज तक तुमने एनिमे सुना होगा, पर क्या तुम डोंगवा के बारे में जानते हो? नहीं तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ चाइनीज एनिमेशन नहीं, ये एक नई दुनिया है जहां एक्शन, आर्ट और कल्चर की एक अलग ही लेवल चल रही है। जब लोग एनिमे कहते हैं, सबकी नज़र जापान पे होती है, पर चाइना ने क्वाइटली एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया है, डोंगवा। और हाँ, ये बस एक कॉपी पेस्ट का खेल नहीं है, ये एक अपनी पहचान बना रहा है। सिंपल शब्दों में डोंगवा का मतलब है चाइनीज एनिमेशन, बस वही स्टाइल जो तुम एनिमे में देखते हो, शार्प कैरेक्टर्स, यूनिक स्टोरीज, लेकिन चाइनीज कल्चर, माइथोलॉजी और थीम्स के साथ। यानी तुम ये समझो कि ये एक ऐसी एनिमेशन कैटेगरी है जिसमें जापानीज ट्रोप्स नहीं बल्कि चाइनीज सोल है। अब सवाल उठता है, ये डोंगवा इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? सिंपल सा रीजन है, आर्ट स्टाइल नेक्स्ट लेवल है। सीरियसली देखो फॉग हिलो 5 एलिमेंट्स का एनिमेशन, एक एक फ्रेम पेंटिंग लगता है ट्रूली ब्रेथटेकिंग। स्टोरीज डीपली रूटेड हैं जापानीज लेजेंड्स में, जैसे कि हेवेंस ऑफिशियल ब्लेसिंग, व्हाइट स्नेक। ये सब एक अलग ही इंचैंटिंग वर्ल्ड ओपन करते हैं व्यूअर्स के लिए। और सबसे बड़ा रीजन, चाइना की एनिमेशन इंडस्ट्री अब ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर रही है। मतलब अब सिर्फ जापान का मोनोपोली नहीं चलने वाला, इवन दो जापान के इस एनिमे के स्टोरी टेलिंग में कोई टक्कर में नहीं है। अब एक बात क्लियर कर देते हैं, डोंगवा और एनिमे सेम नहीं है। हाँ, दोनों में एनिमेटेड कैरेक्टर्स और कैप्टिवेटिंग नैरेटिव्स होते हैं, पर डोंगवा ज़्यादा फोकस करता है अपनी कल्चरल ओरिजिनलिटी पे। तुम्हें यहाँ मार्शल आर्ट्स, एंशिएंट चाइना के एम्पर्स, टाओइज्म और कॉन्फ्यूशियन थीम्स का हैवी फोकस मिलेगा, जबकि एनिमे ज़्यादा डाइवर्स होता है, स्कूल लाइफ से लेकर स्पेस वॉर्स तक सब कुछ। एक और फर्क, डोंगवा की पेसिंग स्लो हो सकती है, पर विजुअल्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बहुत लोग बोलते हैं डोंगवा बस एनीमे की चीप कॉपी है। भाई ये सच नहीं है, क्योंकि डोंगवा की रूट्स 1920s के चाइनीज एनिमेशन इंडस्ट्री तक जाती है। जापान के एनिमेशन से पहले चाइना में एनिमेशन का काम हो रहा था, तो ये कॉपी नहीं, एक अलग रिच जर्नी है जो अब ग्लोबल हो रही है। अगर तुम सिर्फ वन पीस या डेमन स्लेयर या नारुतो देख देख के बोर हो गए हो, तो डोंगवा एक फ्रेश हवा का झोंका है। मैं खुद पिछले 6 साल से डोंगवा देख रहा हूँ, और ट्रस्ट में ये सब सीरीज इंक्रेडिबल हैं। तुम लोगों को न्यू तरह का आर्ट स्टाइल भी देखने को मिलेगा, तो ये ट्राई करो शुरू करने के लिए। द किंग्स अवतार ई स्पोर्ट्स प्लस सीरीज एनिमेशन के लिए, हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग अगर तुम्हें रोमांस और माइथोलॉजी पसंद है, फॉग हिलो 5 एलिमेंट्स पूरा आर्ट का मास्टरपीस। और भी मस्त मस्त डोंगवा है, जैसे कि बैटल थ्रू द हेवंस, सोल लैंड, वुगेंगजी, स्नो ईगल लॉर्ड, परफेक्ट वर्ल्ड, डीचवान, वर्ल्ड ऑफ ऑनर, थाउजेंड ऑटम्स, द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग और मार्स यूनिवर्स और भी हैं। और ये सब मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से हैं। और तुम बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम तुम लोगों को मेरे टॉप 10 मोस्ट फेवरेट डोंगवा के बारे में बताएंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। तो अब समझ गए ना, डोंगवा सिर्फ एक चाइनीज एनिमे लेवल से ज़्यादा है। ये एक रिवॉल्यूशन है जो तुम्हारे स्क्रीन पे आने को रेडी है। कमेंट्स में बताओ तुमने कौन सा डोंगवा देखा है, और अगर नहीं देखा तो अब देखना शुरू करो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब दबाओ और शेयर करो अपने उन दोस्तों से जो सिर्फ जापान के पीछे भागते हैं। इवन तो जापान के टक्कर लेना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ द हार्ट ऑफ एनिमे। और अगर तुम्हें और भी ऐसी ही यूनिक टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड एंड स्टे लेजेंडरी।